कहाँ जाना है बेटी? लाओ मैं पहुँचा देता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मन्नू बेटा, अब तुम अपना मौन व्रत तोड़ सकती हो। संध्या का समय हो चुका है। अब भोग बनाने में तुम किसी की भी सहायता ले सकती हो। नहीं आचार्य जी, हमने जो बीड़ा उठाया है हम उसे स्वयं पूर्ण करेंगे। गुरु आप बिना बताए चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाबा और तुम्हारे तात्या गुरु का क्या होगा। मनु, अवश्य तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा गया है, अन्यथा महाराज कभी भी ये निर्णय लेने पर बाध्य नहीं होते। चलो बेटा। नहीं तात्या गुरु, हम नहीं जाएंगे। हम महाराज के आदेश का सम्मान करेंगे। यदि वास्तव में ये षड्यंत्र था तो षड्यंत्रकारियों के आगामी प्रयासों को विफल कर दीजिएगा। हमारी अनुपस्थिति में हमारे सुहाग के षड्यंत्रकारियों से रक्षा कीजिएगा। हमें अपना धर्म निभाना है। अब आप जाइए और अब अपना धर्म निभाइए। ठीक है बेटा, यदि तुम यही चाहती हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, किंतु तुम्हें वचन देना होगा कि तुम अपना ध्यान रखोगी। भगवान न करे कभी तुम पर कोई विपदा आए। यदि आई तो तुम अपने तात्या गुरु को याद जरूर करना। अपना ध्यान रखना। पुत्री, महायज्ञ की सामग्री अंदर रखवा दी है। जी गुरुवर। चलो कुंदन, प्रस्थान करें। जी आचार्य जी।
क्या करें सावरिया, महाराज हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, पर नियति उनके सामने। झांसी नरेश भी इस अनुष्ठान में पधार रहे हैं। हे देवा, वो भी इस यज्ञ में आ रहे हैं। क्या हुआ मन्नू? आप लोग जाइए ना। नहीं, तुम्हें तो चलना ही होगा। इतने जतन से तुमने नवेद तैयार किया है तो दतिया तक ले जाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और ये लो। ये क्या है काकी? ये मेरे बाल गोपाल, मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये पूजन किए बिना ये आराधना अधूरी। महाराज, इतनी तपती धूप में आपका इस तरह खड़ा रहना आपको शोभा नहीं देता है। नहीं रघुनाथ, महारानी भी इसी तपती धूप में, और हम छांव में कैसे बैठ सकते हैं? क्या हुआ रघुनाथ, कितने ध्यान से किसे देखते? कहीं महारानी दिखाई दी क्या तुम्हें? नहीं महाराज, महारानी तो नहीं दिखी, परंतु वो आचार्य दिखे महाराज, जो झांसी में रुकने के लिए आपसे निवेदन करने आए थे। रघुनाथ रुके क्यों? शीघ्र उनसे संपर्क करो। जी महाराज। देवा, बाल गोपाल को तो हम अपने साथ ले आए, हमें तो इसे काकी को देना था, अन्यथा पूजन पूर्ण नहीं होगा। आचार्य जी, आप उस दिन महाराज गंगाधर राव से मिलने आए थे, परंतु दुर्भाग्यवश आप उनसे नहीं मिल सके। इस बात के लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे मिलना चाहते हैं और आपके आश्रम के लिए दान भी देना चाहते हैं। प्रणाम आचार्य, हम हमारे कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भूल तो मनुष्य से ही होती है राजन। आप जैसे पुण्यात्मा का झांसी में निवास झांसी का भाग्य है। शीघ्र ही झांसी में आपके लिए, सबके लिए एक आश्रम की व्यवस्था की जाएगी और आप जब तक चाहें वहां रह सकते हैं। आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जैसा सुना था कि कुल वैसा ही पाया। परंतु आचार्य जी, हमारा प्रायश्चित अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। हम आपके टोली के सभी सदस्यों से क्षमा मांगना चाहते हैं, जिन्हें हमारी वजह से दुख और कष्ट उठाने पड़े। आप कृपया सबको बुला लीजिए। जाओ बेटी, यहाँ पर सभी को बुला कर लिया। सभी को बुला लाइए, चाहे वो आश्रम का नया सदस्य भी क्यों ना हो। आचार्य जी, ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। इसे काकी को सौंप दे। अरे, ये बाल गोपाल तुम्हारे पास? वो कहाँ गई? पता नहीं माँ। वो कौन कहाँ गई? एक दुखियारी कन्या है जो कुछ दिन से हमारे पास रह रही है। कहाँ गए वो उस तरफ कहीं दौड़ती हुई गई।
दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। रघुनाथ, महाराज, सैनिकों से कहो कि चारों दिशा में फैल जाओ और महारानी की तलाश करें। परंतु महाराज, इस तरह तो आप अकेले हो जाएंगे। ये जोखिम भरा निर्णय होगा महाराज। हमारे आदेश का पालन करो रघुनाथ। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, चारों दिशाओं में फैल जाओ और महारानी को ढूंढो। जाओ। पता नहीं महारानी साहिबा कहाँ चली गई। अब क्या आदेश है? तुम लोग पीछे जाओ और तुम दोनों उस तरफ जाओ। महारानी जी, महारानी साहिबा, महारानी जी, रुक जाइए। महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, रुक जाइए। महारानी जी, रुक जाइए। महारानी साहिबा, महारानी जी, रुक जाइए। देवा, रघुनाथ जी का घोड़ा? तो फिर रघुनाथ जी कहाँ है? रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, याद रखना, ये लक्ष्मीबाई के पति हैं। इन पर वार करने से पहले हमारे वार को सहन करना सीख, गद्दार।
इसलिए मणिकर्णिका पुत्री मोरपंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार वापस ले रहे हैं। अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं। क्या आप में मणिकर्णिका के इन दोनों रूपों को स्वीकार करने का साहस है? अरे ये घोड़ा बिना सवारी कैसे आया? बिना सवार का नहीं है, देखो कोई ऊपर पड़ा है। अरे ये तो औरत है, लगता है ये भी अफीम खा के मरी है। चाचा ये मरी नहीं है, जिंदा है, सांसें चल रही हैं। उतारो ना, फिर जल्दी उतारो। अरे कमली बुआ, थोड़ा पानी लेके आओ ना जल्दी। क्या हुआ माधा? अरे है अरे अरे ये तो मूर्छित हो गई है। कौन हो बिटिया? क्या हुआ तुम्हें? वो हम। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? रानी रानी? नहीं, रानी नाम है हमारा। रानी? क्या हुआ महाराज? आपकी महारानी आपके साथ नहीं आई? वाइने साहब, वो आएंगे। झांसी की महारानी आज प्रत्यक्ष रूप में दरबार में उपस्थित नहीं है।
परंतु उनका ये खंजर उनकी उपस्थिति का आभास कराता रहेगा। अवश्य हमारी मनु से महाराज की भेंट हो गई है। नाना, हमारी इच्छा है कि ये हमारे पूर्वजों का शाही खंजर अपनी अटूट मित्रता के प्रतीक स्वरूप मनु को भेंट करो। नरसिंह राव जी, आज के दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। जी महाराज। इस बार भी बच गए तुम गंगाधर, लेकिन जब मरोगे तुम, चिता में आग देने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि मुखाग्नि तो संतान देती है और संतान देने वाली छोड़कर चली गई। नियति ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी लिखा हो, आगे की कहानी सकुबाई लिखेगी। महाराज, दतिया के महाराज ने कहा है कि वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं और वो आपसे भेंट करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा क्रांति गुरु फिरंगियों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर अपनी धरती माँ से खाई सौगंध का स्वरूप है कि हमारा कर्म और पति की सेवा हमारा धर्म। याद रखना, ये लक्ष्मीबाई के पति हैं। इन पर वार करने से पहले हमारे वार को सहन करना सीख। झांसी बड़ी उत्सुकता से आपके राह तक रही है। केवल हम या क्रांति गुरु। महाराज, बस नरसिंह राव जी, आज के लिए इतना है। कुछ समय के लिए दरबार स्थगित किया जाए। यही सोच रही है ना कि समर सिंह ऐसी निरसंस गतिविधियों को कायर की तरह देखता रहा। क्यों समर भाव? महाराज ने अंग्रेजों के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके 11 गांव उन्हें सौंप दिए, पर हमने शपथ ली थी कि इन गांवों को फिरंगियों से छुड़वा कर रहेंगे। झांसी छोड़ने के बाद हम एक सन्यासियों की टोली के साथ रहने लगे। हमारे दोनों मुख्य योद्धा भी इस समय आश्रम में नहीं है। दो मुख्य योद्धा? एक हमारे आचार्य जी है ना, तो दूसरा कौन है? दूसरे वो उन लोगों ने हमें फिरंगियों से इन गांवों को छुड़ाने के लिए आग्रह किया। हम भी यही चाहते थे, इसलिए हमने फिरंगियों के अफीम से भरे गोदामों को बमों से उड़ा दिया। हमें लगा कि इस प्रकार हम गांव वालों को इस बुरी लत से मुक्ति दे देंगे, परंतु हमारे कुछ अपने ही लोगों ने धन की लालच में अंग्रेजों का साथ दिया और हमें बंदी बनवा दिया, और फिरंगियों ने हमारी ये दुर्दशा की। और आज हम इतने असहाय हो गए कि आज एक बच्चे की जान बचाने के योग्य भी नहीं रहे। जिनके लिए लड़ रहे थे वही इन धूर्त फिरंगियों के हाथ बिक गए। अब तो पैर ही नहीं, हम अपना हौसला भी खो बैठे। भलाई का अपाहिज कर ही क्या सकता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घुट घुट कर दम तोड़ सकता। हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा,
आज मांगते हैं, हमें इस जीवन से मुक्ति दे दो। नहीं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु फिरंगी नहीं, गंगाधर है, गंगाधर राव। सर्वनाश पहले उसका होगा। अपने स्वार्थ के खातिर उसने हमारे गांव को फिरंगियों के हाथ भेज डाला। गद्दार है गंगाधर। क्यों भाइयों? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।